औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह एक रात आराम फरमा रहे थे कि किसी फरियादी ने शाही महल की जंजीर को हिलाया। यह जंजीर इस मकसद के लिए लटकाई गई थी ताकि जो फरियादी शहंशाह के हुजूर आना चाहे वह जंजीर हिला दे ताकि शहंशाह को पता चल जाए। जंजीर हिली तो औरंगजेब आलमगीर फौरन किले के दरवाजे पर तशरीफ ले आए और हुक्म दिया कि फरियादी को हाजिर किया जाए। थोड़ी देर के बाद एक बूढ़ी औरत को हाजिर किया गया। बूढ़ी औरत ने आदाब करने के बाद अर्ज किया, हुजूर, मैं रामनगर से आ रही हूँ। मेरी एक जवान बेटी है जिसकी मगनी मेरी खुशी से एक रिश्तेदार से हो चुकी है। गांव के जमींदार का बेटा मेरी बेटी से शादी करना चाहता है। मैंने इनकार कर दिया है, लेकिन अब उसने इरादा कर लिया है कि वह जबरदस्ती मेरी बेटी को अपनी हवस का शिकार कर लेगा। मैं बेवा और गरीब हूं और वह जमींदार है। मैं किस तरह उसका मुकाबला कर सकती हूं? औरंगजेब आलमगीर ने फरमाया, घबराओ नहीं, इसका इंतजाम कर दिया जाएगा। बूढ़ी औरत ने कहा, मुझे आज खबर मिली है कि आज रात वह अपने दोस्तों की मदद से जबरदस्ती मेरी बेटी को घर से निकाल कर ले जाएगा और मुझे यकीन है कि ऐसा हो जाएगा। मैं यह सुनते ही इधर भागी हूं और बहुत मुश्किल के बाद में यहां तक पहुंची हूं। आप इंतजाम फरमाएंगे, मगर एक बात, जो कुछ होने वाला था हो चुका होगा या करीब हो जाएगा। औरंगजेब आलमगीर ने उसी वक्त हुक्म दिया कि 2 घोड़े हाजिर किए जाएं और फिर थोड़ी देर में तैयारी करके बूढ़ी औरत से कुछ बातें दरियाफ्त फरमाकर हुक्म दिया, जाओ और इन अम्मा को महल के खास हिस्से में पहुंचा दो, और खुद मुसल्ला होकर और वजीर आजम को मुसल्ला करके अपने साथ लिया और घोड़ों को सरपट दौड़ाते हुए रामनगर को रवाना हो गए। थोड़ी देर के बाद गांव के करीब ही पहुंचे थे कि उन अनजान दरख्तों में से कुछ आदमियों के बोलने की आवाज सुनाई दी। दोनों घोड़ों से उतर पड़े और उस तरफ करीब पहुंचे तो गुफ्तगू से पता चला कि लड़की को ले जाने की कोशिश की जा रही है और यह आवाज उन्हीं की थी। जब लड़की न मानी तो लड़के ने अपने दोस्तों को आवाज दी जो करीब ही छुपे हुए थे। आवाज सुनते ही वह लोग इधर उधर से निकल आए और यह हुक्म पाकर कि इसे मारो, उस लड़की पर हमला कर दिया और करीब था कि उस बेचारी लड़की को खत्म कर दें। तभी शहंशाह औरंगजेब अपनी तलवार निकालकर वहां जा पहुंचे और बादल की तरह गरज कर फरमाया, खबरदार। और फिर बादशाह और वजीर दोनों ने उन बदमाशों पर हमला कर दिया। जमींदार के गिरोह ने शहंशाह को उस लड़की का होने वाला मंगेतर समझा और दिल खोलकर मुकाबला किया। गमवारों की हड़बड़ी और लाठियों की बौछारों ने शहंशाह और वजीर को जख्मी कर दिया, लेकिन उन तलवारों की काट ने आखिर कई एक को मौत के घाट उतार दिया और कितनों ही के हाथ पांव कट गए। बाकी लड़के भाग गए। जख्मों में चूर शहंशाह ने उस लड़की को देखा जो उस मंजर को देखकर बेहोश हो चुकी थी। फिर उसे घोड़े की पीठ पर डाला और पीछे खुद बैठकर वापस रवाना हुए। वजीर भी जख्मों से निढाल हो चुका था। बादशाह उसे भी संभाले हुए जा रहे थे। शहंशाह आगरा के किले में दाखिल हुए और लड़की को उसकी मां के सुपुर्द किया और उसी वक्त हकीमों को तलब फरमाया और उन्हें हुक्म दिया कि वजीर की मरहम पट्टी की जाए और हमें मरहम पट्टी की जरूरत नहीं, जख्म खुद ही ठीक हो जाएंगे। सुबह उठकर शहंशाह ने कोतवाल को हुक्म दिया और दोपहर तक रामनगर के जख्मी और बदमाश आदमी, जिनमें वह जमींदार भी शामिल था, हाजिर कर दिए गए। शहंशाह ने हुक्म फरमाया कि हमारे और वजीर की तरफ से कोई शिकायत नहीं, हमने अपना जुर्म माफ कर दिया। हाँ, इस मजलूम बूढ़िया और इसकी लड़की पर जो जुल्म हुआ है उसकी हस्बे कानून सजा दी जाए। लड़की की मां को 500 अशरफियां औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने खजाने शाही से दिलवाई और जब उस लड़की की शादी हुई तो शहंशाह उस शादी में शरीक भी हुए।